चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज का करंट अफेयर्स देखते चलते हैं क्या 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 है। चलिए तारीख कितना है आज? 16 अप्रैल 2025। ठीक है। और हम लोगों का आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड क्या है ना। तो देखेंगे हम लोग आगे चल करके किसके द्वारा बनाया गया। आप लोग मैच देखते ही हैं, है ना। चलिए आप लोग पूछ जानते हैं कि क्या कहते हैं, दिवस से पहला क्वेश्चन देते हैं। यदि दिवस इंपोर्टेंट हाल फिलहाल में रहता है मनाया हुआ तो उसके देते हैं। तो हाल फिलहाल में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व कला दिवस मनाया गया है। ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और कला दिवस क्यों मनाते हैं और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देख लेते हैं कि क्या है। जो विश्व कला दिवस होता है इसके पीछे का जो विचार होता है आधिकारिक तौर पर देखते हैं तो 15 अप्रैल को कब से 2012 मैक्सिको को जो है ग्वाडलजारा कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्वाडलजारा जो है इंपॉर्टेंट आपको लोगों ने आप सिर्फ बता देते हैं कि कहाँ से मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि प्रश्न है। इस विशेष दिवस को जो है प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि मनाया जाता है। इसी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। किसको? लियोनार्डो दा विंची। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है और प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? मोनालिसा, है ना। पता है कुंभ मेला चलिए यहाँ देख लेते हैं, बात करते हैं। जिन्हें अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता शांति का प्रतीक माना जाता है। किसको माना जाता है अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक? लियोनार्डो विंची को। ठीक है। लियोनार्डो विंची का जो सबसे फेमस देख लेते हैं तो ये मोनालिसा है। ठीक है। जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली पेंटिंग्स में से एक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ध्यान रखना है ना। कि मोनालिसा जो है आपको जो दुनिया की क्या है सबसे प्रभावशाली पेंटिंग है। और इसे कहां पर रखा गया ये भी प्रश्न पूछा गया है। आपको बिहार एसएससी वाला जो देते हैं एग्जाम उसमें पूछा गया है। तो ये जो है आपको कहां पर है? पेरिस के किस संग्रहालय में है? लूवर संग्रहालय में। ठीक है। इसका क्या नाम है? लूवर संग्रहालय में। ठीक है। देख लेते हैं वैसे आपको एक बार चित्र दिखा देते हैं, उसके बाद इसका कहानी दिखा देते हैं। ये आपको क्या कहते हैं जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? मोनालिसा का चित्र। देखे होंगे आप लोग, आसपास में देखे ही होंगे, है ना। ये फेमस पेंटिंग है। और इसकी खासियत क्या है इस पेंटिंग की हम लोग पढ़ लेते हैं एक लाइन में। देख लेते हैं लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को जो है कब बनाता है? 1503 ईस्वी में। लाइट ये है, लाइट ज्यादा पड़ रहा है। चलिए ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची का जो इस पेंटिंग में देखते हैं तो 1503 ईस्वी में बनाना ये क्या करता है? शुरू करता है ना। और ये कब तक बनाते रहता है? 1517 तक। और 1517 तक आते आते इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो इनका जो दोस्त सब रहता है उस पेंटिंग को आगे बढ़ाता है ना। और इस पेंटिंग को खासियत देखिएगा तो इसको बनाने में जो है इसका होठ जो बनाया जाता है कितने वर्ष लग जाता है बनाने में? 12 वर्ष लगता है। ठीक है। सिर्फ केवल होठ बनाने में 12 वर्ष लगता है ना। मोनालिसा की पेंटिंग सबसे बड़ा रहस्य है। और इसका जो है रहस्य का सबसे मेन कारण क्या है? मुस्कान है। ठीक है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ जो देखते हैं तो इसके रहस्य को कह सकते हैं कि उजागर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक में कोई किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर है क्या। तो मोनालिसा की ये जो रहस्यमयी मुस्कान है अलग अलग दिशाओं से क्या होती है? अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखाई पड़ती है। जब वहां पर जाके देखिएगा तो मान के चलिए जब शुरुआती अवस्था में देखिएगा तो क्या दिखाई पड़ती है? हंसते हुए दिखाई पड़ती हुई है। ठीक है। जब जैसे जैसे आप देर तक देखिएगा तो वो धीरे धीरे उसका मुस्कान क्या हो जाता है? कम होता जाता है। ठीक है। तो ये इसलिए रहस्य बना हुआ है किस दुनिया के सामने में, है ना। कहाँ चला गया ये? देखिए इस पेंटिंग का खासियत क्या है। इस जो महिला ये जो दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो यहां से पता नहीं चलेगा। ये तो हम तस्वीर क्या कहते हैं जो नेट से लिए हैं, जिम जूम नहीं होगा। ठीक है। ये पीपीटी पे बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कहते हैं इसका खासियत देखिएगा तो इसमें इस महिला का क्या कहता है? आंख, ये भाव नहीं है। ठीक है। क्या है? भाव दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो और इसका जो एक खासियत है क्या है? मुस्कान खासियत है। ठीक है। ये जो सभी आपको एंगल एंगल से अलग अलग दिखाई पड़ता है ना। आज तक पता नहीं चल पाया है कि क्या है नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से तो फेमस है, इस वजह से तो फेमस है। और इस कहानी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो पेंटिंग है कहां पर रखा गया है? लूवर संग्रहालय में। ये आप हाँ पेरिस में। बनाया कब जा रहा है? 1500 ईस्वी के कह सकते हैं कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 17 तक बनाता है। और उसके बाद इस पेंटिंग को खरीद कौन लेता है? ये कहाँ के निवासी रहते हैं? लियोनार्डो दा विंची कहाँ के रहते हैं? इटली के रहते हैं। ठीक है। कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन आपको पूछा गया कहाँ के निवासी हैं? इटली का। संग्रहालय कहाँ पर रखा गया है? पेरिस में। अब देखिए क्या कहानी है। इस पेंटिंग को 1911 ईस्वी में चुरा लिया जाता है। ठीक है। क्या जाता है? चुरा। इसको खरीदता है पेरिस का जो राजा रहता है। ठीक है।
हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसको बताते हैं क्या सुरक्षा में रखा गया है। ये जो पेंटिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको जो है बुलेट प्रूफ में रखा गया, ठीक है। कहाँ रखा गया है? बुलेट प्रूफ में। इसको बहुत ज़्यादा है, जितना मान के चलिए किसी देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित किया जाता है उतना इस संग्रहालय को सुरक्षा किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से वहाँ का, हाँ। तो क्या कहते हैं, इस पेंटिंग को जो है 1911 में क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। उसके बाद जो है ये तब फेमस होता है। 1911 में जब चुराया जाता है तब फेमस होता है, और जब फेमस होता है तो पूरा देश दुनिया में जाना जाता है। उसके बाद से पता चलता है कि आखिर चुराया कौन है, तो एक इटली का ही निवासी रहता है ना। तो इटली का निवासी रहता है, उसको तब गिरफ्तार बाद में किया जाता है। तब बाद में फिर से 1918-17 के आसपास में इसको फिर से लूवर संग्रहालय में रखा जाता है। और जब से लूवर संग्रहालय में रखा गया है तब देखते हैं क्या है कि इसको बुलेट प्रूफ के रखा गया है, ठीक है। इसको कोई, इस पेंटिंग को कोई छू नहीं सकता है, और वहां, ठीक है, देख सकता है, सिर्फ देख सकता है, ना तस्वीर ले सकता है, कुछ भी नहीं ले सकता है, ठीक है। क्या चीज अभी भी है, बार बार यहाँ पर आदमी जाता है, रोज कम से कम हजारों की संख्या में रोज जाता है यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। सिर्फ देख पेंट, यदि वो ऐसा कोई कहानी रहता तो पता चल जाता है ना। कोई कहानी पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये फिगर किसका है, ये तस्वीर किसका है, ये पता ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसीलिए तो खासियत है, ठीक है। और समझ रहे हैं कितना वर्ष लगा है एक सिर्फ बनाने में पेंटिंग, तो और उसके मरने के बाद समझिए फेमस हुआ है, प्रसिद्ध, ठीक है। वो भी 1911 ईस्वी में बनाया, कब फेमस कब होता है। चलिए आइए, कभी भी कोई हो सकता है, फेमस हो सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो याद रखना है कि मोनालिसा का पेंटिंग कहाँ पर है, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, लियोनार्डो दा विंची। आप लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा, बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर जो है एक नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखा है, या ऐसा आप डायरेक्ट पर आपको प्रश्न आएगा कि पीएम मोदी के द्वारा जो है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर करवाया गया है, या क्या कहते हैं उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कहां पर किया गया है, आधारशिला मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से उद्घाटन नहीं कह सकते, शुरुआती बनने का, हाँ, शुरुआती बनने का एक तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया है, हरियाणा में, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जो हरियाणा के किस जिले में, तो हरियाणा की याद रखना है, हरियाणा क्या है, हिसार में। कौन सा हवाई अड्डा है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है, जो कितने करोड़ का, लगभग 410 से अधिक करोड़ से लागत से ये टर्मिनल बनाया जा रहा है ना। और यहाँ पर एक और प्रश्न याद रखना आप लोगों को, हवाई अड्डे से जो है, ये हवाई अड्डे कौन सा हवाई अड्डे, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जो है, यहाँ से जो पहला एक तरह से कह सकते हैं उड़ान जो भरेगा, ठीक है, या भर चुका है, ठीक है, वो कहाँ के लिए, अयोध्या धाम के लिए। कहाँ के लिए, हरियाणा से अयोध्या धाम। कौन से हवाई अड्डे से, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से, याद रहेगा। आपको चित्र दिखा देते हैं, वैसे पहले देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। जब नाम आता है तो, और नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है, उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, कौन है, राम मोहन नायडू है, ठीक है। दो नाम है, देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री में दो नाम है, ठीक है। आपको है एक उड्डयन मंत्री जो कि है राम मोहन नायडू, जो कि आपको किताब में देखने को मिलता होगा, है ना। एक देखिएगा उसी किताब में देखिएगा तो लिखा हुआ होगा राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। तो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है, मुरलीधर मोहल है, ठीक है, मुरलीधर मोहल है, ये राज्य मंत्री है ये, जबकि आपको केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा का नाम आता है तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। बार बार बोलते हैं कि जब भी राज आएगा तो क्या करेंगे, नाम बोलते चलेंगे, ठीक है। और क्या मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यही चित्र है क्या है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा का। कहां पर है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हरियाणा में है ना। क्या चीज, हिसार जिला में, याद रहेगा। चलते आगे। आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसके द्वारा बनाया गया। हाल ही में ये मैच आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ये अभिषेक शर्मा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अभी भारतीय लगा हुआ है, ध्यान रखना है क्या लगा हुआ है, भारतीय। लड़का को देखिए, बार बार बोलते हैं लड़का को याद रहता है, लड़की लोग मैच नहीं देखती है। तो जो लड़की जो वीडियो देख रही है उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय के द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है, अभिषेक शर्मा का है, ठीक है। और ये किस आईपीएल में किस टीम से खेल रहे हैं, हैदराबाद से, ठीक है। तो हाँ, ऑरेंज आर्मी सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा जो है किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया गया, हाल ही में बनाया गया है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है। और किसके खिलाफ बनाया था, पंजाब किंग्स के खिलाफ, है ना। 55 गेंदों में कितना रन, 141 रन खेले थे, ठीक है। और कहां हार गया, जीता था ना, जीत गया था, हैदराबाद जीत गया था ना, आसानी से जीत गया था। चलिए, और इससे पहले यदि देखते थे, इससे पहले किसके रिकॉर्ड नाम था, तो 100, मेरी बात को सुन, भारतीय बोल रहे हैं, भारतीय, क्रिस गेल पर बात करते हैं, केएल राहुल का, ठीक है। इससे पहले यदि कोई भारतीय थे तो कितना रन बनाए थे,
132 रन भारतीय थे। ठीक है, आते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए आपको बोल्ड करके लिख दिए हैं। आईपीएल सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर यदि बात करते हैं तो ये किसके द्वारा, क्रिस गेल के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा है, क्रिस गेल के द्वारा। हाँ ठीक है, उन्हीं टीम का, उस वक्त उसी टीम में खेलते थे, आरसीबी में खेलते थे और 175 रन बनाए थे। किसके खिलाफ बनाए थे, किसके खिलाफ बनाए थे? उस वक्त बीच में जो एक टीम आया था धोनी का टीम, देखिएगा पुणे वाला आया था ना, है ना, हाँ तो उसी के खिलाफ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में क्या कहते हैं, मोंटे कार्लो, ठीक है, नाम सुने हैं मोंटे कार्लो का? ठीक है, मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जो है किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किस देश के रहने वाले, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, किस देश के रहने वाले हैं ये कार्लोस अल्कराज किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले, यहाँ पर तो लिखे ही है। ठीक है, इटली अलग देश है, स्पेन अलग है। ठीक है, दोनों देश को मिला दीजिएगा। ठीक है, स्पेन के टेनिस स्टार हैं ये, किस खेल से संबंधित है ये? कार्लोस अल्कराज किससे, टेनिस से, है ना। तो कार्लोस अल्कराज जो है हाल ही में इटली के ये खिलाड़ी को हराते हैं, लॉरेंस मुसेट्टी के खिलाफ खेलते हैं। ठीक है, और इनके खिलाफ ही ये जीतते हैं। कौन सा खिताब जीतते हैं? मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब। सिर्फ आपको याद रखना है, आपको विम्बलडन जो होता है वो किसके द्वारा जीता गया है? जो 4 ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम में 2 ग्रैंड स्लैम इसके द्वारा जीता गया। जब ग्रैंड स्लैम से आएगा प्रश्न तो आपको बताएंगे कि इसके द्वारा कौन सा जीता गया है। जून जुलाई में, लगभग जून जुलाई में आएगा तो आपको बता देंगे। हाँ, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, जो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। कौन सा खेल से संबंधित है? टेनिस से ना, अभी जस्ट बोले ना टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। इसको लॉन टेनिस बोलता है। इसको कौन सा टेनिस बोला जाता है? लॉन टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस रूम में खेला जाता है। ठीक है, टेबल टेनिस का इतना बड़ा रहता है, छोटा सा रहता है उसका। ठीक है, इसको लॉन टेनिस बोलते हैं। कौन सा टेनिस बोलते हैं? लॉन टेनिस बोला जाता है। जो कि क्या चीज, नहीं, वो टेबल टेनिस अलग होता है, खेल अलग होता है। टेबल टेनिस टेबल पर रख के खेला जाता है, ये बाहर में मैदान पर खेला जाता है। सानिया मिर्जा को देखते हैं वो खेलते हुए, है ना। अब याद आ गया? ऐसे नहीं याद आता है, देख लड़का को देख के याद नहीं आता है। नहीं, चलिए आइए यहां पर ध्यान रखिए, ब्लू ओरिजिन। और ये प्रश्न आपको आने वाले लंबे दिनों तक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न को आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ब्लू ओरिजिन NS-31 के द्वारा कह सकते हैं कि, या डायरेक्ट आइए, फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक चालक दल का हिस्सा थी? ठीक है, कौन थी? कैटी पेरी। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है, देखिए सभी का नाम वैसे हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, चलिए सभी का नाम लगता है कि नहीं लिखे हैं। यहाँ पर इसके साथ जो है 6 महिला जाती है। ठीक है, कितनी महिला जाती है? 6 महिला रहती है, 6 महिला दल। और क्या कहते हैं, आपको एक लाइन देखिएगा, पढ़े होंगे या जीएस में पढ़े होंगे कि वेलेंटिना ट्रेस्कोवा के बारे में पढ़े हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला, पढ़े ना। इस तरह से आप लोग जीएस में पढ़े होंगे कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन सा थी? 1963 में वेलेंटिना तेरेस्कोवा। हाँ, रूस की थी, सही बात है, रूस की थी। 1963 में वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके में, महत्वपूर्ण तथ्य। तो 14 अप्रैल 2025 को कौन से कह सकते हैं, किससे अभियान किसका था? वो जो एक तरह से जो जिससे जा रही है वो कौन सा था? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन का NS-31 फ्लाइट में सवार होने वाली मशहूर हस्तियों में जो पॉप स्टार कैटी पेरी, ये जो है क्या है, कैटी पेरी गायिका है ना, पॉप स्टार गायिका है। और ये जो कंपनी है ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन, किसका है? जेफ बेजोस का है। किसका है? जेफ बेजोस का। तो इसकी जो मंगेतर रहती है, ठीक है, इसकी प्रेमिका जो है ये भी जाती है। और पत्रकार एक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक तो मान के चलिए कैटी पेरी है, इसकी लॉरेन सांजेस जाती है, उसके बाद पत्रकार गेल किंग है, और अन्य महिला कुल मिला के 6 महिला जाती है। ठीक है, सभी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो 6 महिला जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको कैटी पेरी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि कैटी पेरी क्या है? पॉप गायिका है, प्रसिद्धि ज्यादा है, तो इसलिए इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 महिला जाती है। किससे जाती है? ब्लू ओरिजिन से जाती है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि 62 साल के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला चालक दल थी। तो आपको पता है कि 62 साल पहले कौन गई थी 1963 में? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और वेलेंटिना तेरेस्कोवा के बाद जो जा रही है आपको कैटी पेरी जा रही है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें 6 महिला दल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 6 महिला दल का तस्वीर लिया गया है ना। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही कैटी पेरी तस्वीर है, ये पॉप गायिका है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साल अब जाके देखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा साल कितने साल की है। चलिए, अनुसूचित जाति क्या, चलिए आते हैं। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपका जो पॉलिटी किताब में दिखाई पड़ेगा, पॉलिटी किताब में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा।
है ना। लेकिन अभी हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। तो अनुसूचित जाति कौन सी जाति है? अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले दिनों में यही सब प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों से लगभग नहीं बनेगा, थोड़ा सा बातचीत कम करिएगा। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, तेलंगाना में कौन सी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, ए रेवंत रेड्डी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो अनुसूचित जाति का देखते हैं, तो अनुसूचित जाति में ये क्या बनाता है? उप वर्गीकरण कर देता है। अनुसूचित जाति को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। अनुसूचित को कितने भागों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। समूह 1, समूह 2 और समूह 3 में बांट दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपको दिखाई पड़ता है। तो एससी उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? सीधा हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही रहेंगे। पहला राज्य कौन सा? कौन सा? तेलंगाना, ठीक है। क्या होता है उप वर्गीकरण? पढ़ाएंगे सर, ठीक है, हम सिर्फ जोड़ेंगे कहानी को, पढ़ाएं। हाँ, जो एससी एसटी वर्ग है उसी को किस में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में बांट दिया गया है। कुछ जाति मान के चलिए 1 के अंतर्गत आएंगे, कुछ 2 के अंतर्गत आएंगे, कुछ किसके अंतर्गत आएंगे? 3rd के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये आपको उसके आगे की कहानी सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी में पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटी फिर हम टच नहीं कर पाएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। बार बार बोलते हैं कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना 2 जून 2024 तक एक और राज्य की राजधानी रहती थी, किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती, ठीक है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ए रेवंत रेड्डी। आसान भाषा में याद रखिए, ए रेवंत रेड्डी किस राज्य का? तेलंगाना का, ठीक है। ए रेवंत रेड्डी किस यहाँ पर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कल भी तेलंगाना से आया था, कल भी बात किए थे। उसके बाद लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। राज्यसभा की देखते हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। ये बार बार बोलेंगे, जिससे होगा कि आपको याद होते चल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आते हैं हम लोगों के बिहार से। तो बिहार से भी है, तो ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए किसी भी बिहार वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। जो भी बिहार वाला एग्जाम रहेगा उसके लिए, केंद्र वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट वैसे नहीं रह सकता है। चलिए आज लेकिन ध्यान रखना है सभी में। कौन सा राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का क्या कहते हैं आयोजन करने वाला है? तो कौन सा राज्य? अपना बिहार, है ना, अपना बिहार करने वाला है। तो यहाँ देखिएगा, तो 4 से 15 मई को आने वाले अगले मंथ में, है ना। तो 4 से फिर से प्रश्न को करेंगे, उस वक्त ध्यान रखना है आपको कि ये प्रश्न एक बार हो चुका है। तो उस आसपास में जब 4 मई को होने वाला है, 2 बार इसको एक बार करेंगे। एक तो 4 तारीख के आसपास करेंगे, जब स्टार्ट हो जाएगा तो 5 तारीख को करेंगे। 4 तारीख को स्टार्ट होगा ओपनिंग, तो 5 तारीख को फिर से करेंगे। और जब ये 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा तो 16 तारीख को फिर करेंगे, ठीक है। तो 3 बार करेंगे। तो बिहार से क्या कहते हैं 4 से 15 मई को क्या कहते हैं पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर जैसे शहरों में ये इसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। ये याद रहेगा। चलिए नाम आता है बिहार का, जल्दी से बिहार के बारे में, अब बिहार के बारे में आपको बताना है क्या क्या है, ठीक है। बोलिए। बिहार की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, क्या चीज? आरिफ, हाँ ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान, सही है, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें? 40। राज्यसभा की कितनी सीटें याद है ना? चलिए चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इक्वाडोर 2025 का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीते हैं, किसके द्वारा जीता गया है? डेनियल नोबोआ के द्वारा जीता गया, ठीक है। डेनियल नोबोआ पहले भी राष्ट्रपति हुआ करते हैं, अभी भी वर्तमान में वही राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फिर से चुनाव होता है, सेकंड चुनाव होता है। सेकंड चुनाव होता है तो उसमें कौन जीत जाते हैं? डेनियल नोबोआ के द्वारा जीता जाता है। किस देश का? इक्वाडोर का। जब भी ये बोले कि किसी भी देश में मान के चले कि राष्ट्रपति बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, नए प्रधानमंत्री, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी देखते चलेंगे। तो इक्वाडोर मतदाताओं के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा जीत जा रहा है? फिर से लिखा हुआ है ना, फिर से मतलब दोबारा, ठीक है, दोबारा नियुक्त हुए हैं या चुनाव जीत गए, तो दोबारा चुने हैं तो सिंपल सी बात है यही राष्ट्रपति रह जाएंगे, ठीक है। 55% वोट से जीतते हैं। और ये जो है कम उम्र के हैं, ठीक है, युवा करोड़पति हैं। और इनका जो है एक लाइन देख लेते हैं, तो ये अपराध से लड़ने का रिकॉर्ड जो है विभाजनकारी के रूप में, अपराध से लड़ने का रिकॉर्ड इनका कह सकते हैं कि अच्छा रहा है। इसी वजह से वहां की जनता जो है फिर से इनको चुनाव जिता दिया गया है। और नाम आता है इक्वाडोर का। तो इक्वाडोर के बारे में जल्दी से बता दीजिए, राजधानी क्या है इक्वाडोर की? राजधानी क्योटो है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? डॉलर मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति तो जस्ट बने, कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ बने हैं। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं आप बताते हैं, ये सबसे पहले बता दीजिए किस महाद्वीप का भाग है ये? देखिए मैप पर देखिए, बताइए जल्दी से, मैप पर देखिए, जल्दी से बताना किस महाद्वीप का भाग है। इक्वाडोर है कहां पर? इक्वाडोर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, कहां है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो बेचारा खुद देश है, मैप देखने से भी पता नहीं चल रहा है कौन से देश में आएगा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आसपास में देश भी लिखा हुआ है, ठीक है।
ठीक है। दक्षिण क्या होगा? अभी फिर अफ्रीका बोल रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका वही दक्षिण अमेरिका होगा। दो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है? कितना महाद्वीप है? 7 ही है। कितना महाद्वीप है बता दीजिए, जल्दी से बताइए कितना महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, चौथा दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसके बाद पांचवा अंटार्कटिका, ठीक है, पांचवा अंटार्कटिका, ठीक है, उसके बाद छठा यूरोप, ठीक है, सातवां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। पढ़ते होंगे ना, सबसे बड़ा पढ़ते होंगे, कौन सा पढ़ते हैं? एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्रम है, ये था किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये था, ठीक है। एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, आएगा किसी दिन तो बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्लास है। करंट अफेयर्स क्लास में ज्योग्राफी हम एंट्री ज्यादा कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आइए, मैप पर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये मैप पर आपको दिखाई पड़ता है, ये आपको किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो किस भाग में? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, किस भाग में? दक्षिणी भाग में दिखाई पड़ेगा। जस्ट आपको बोले थे कि रीजनिंग वाला ट्रिक याद करना है। क्या करना है? ऊपर वाला क्या करना है? नॉर्थ करना है, नीचे वाला को साउथ करना है, इस ईस्ट करना है, दाहिने इधर करना है, वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ेगा वेस्ट वाला भाग में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ा है यही इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। और यहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे, एक और पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है ना, पढ़ते होंगे आप लोग। चलिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही कौन है? डेनियल, ठीक है। ये जो आपको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर के, ठीक है, युवा राष्ट्रपति हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नववर्ष की शुरुआत हाल ही में, देखिए आपको पता है कि जैसे मार्च होता है, मार्च के बाद का नववर्ष सभी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो हम लोग जो मनाते हैं क्या कहते हैं? 31 चैत में मनाते हैं पहला हिंदू नववर्ष, है ना। लेकिन अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। देख लेते हैं नववर्ष। एक वैसाखी तो आपको करवा चुके हैं, किस राज्य में? देखिए ये ओडिशा पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ओडिशा कहाँ से आ गए? ठीक है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब हरियाणा कह सकते हैं या उत्तर भारत कह सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ 13 अप्रैल ना, 13 अप्रैल ना, ठीक है। चलिए, नव वर्ष की शुरुआत क्या कहते हैं? चलिए आइए छोड़ देते हैं प्रश्न पर, यहाँ पर आइए। नव वर्ष की शुरुआत क्या कहते हैं? नव वर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ ये क्या लिखा हुआ है? महाविषुवा, ठीक है, महाविषुवा संक्रांति और पाना संक्रांति मनाई जाती है। तो कहाँ पर मनाए जाते हैं? ओडिशा में मनाई जाती है। ध्यान रखना, ये सीधा आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विषुवा संक्रांति और पाना संक्रांति कहां पर मनाई जाती है? ओडिशा राज्य में मनाई जाती है। ये जो पर्व मनाया जाता है नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो महाविषुवा संक्रांति के नाम से जानी जाती है और पाना संक्रांति ओडिया का क्या है? ये नववर्ष है, नववर्ष का प्रतीक कह सकते हैं, नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। और सिंपल सी बात है, तो उत्साह कोई भी पर्व रहेगा तो उत्साह के रूप में तो मनाया जाएगा। इसका देख लेते हैं क्या क्या खासियत है। पाना संक्रांति का जो मुख्य आकर्षण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाना की तैयारी जो है और उसे बांटना, पाना क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पाना जो बनाया जाता है, ये बेल खाते हैं ना, ठीक है, ठीक है, बेल, गुड़, दही और पके हुए फल, ठीक है, पानी से बना हुआ ये क्या होता है? एक मीठा पेय पदार्थ होता है। क्या होता है? मीठा पेय पदार्थ होता है। और यह ताजा पेय जो है देवताओं और पड़ोसियों को क्या किया जाएगा? पहले देवताओं को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद पड़ोसियों को क्या करेगा? बांटा जाएगा और कुछ जानवरों को भी दिया जाएगा, है ना। क्या चीज? नहीं, सोमरस कैसे बोल सकते? सोमरस अलग हो गया, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही पाना है, ठीक है। और ये जो पाना दिखाई पड़ रहा है ये किस राज्य का है? प्रसादी ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। किस बना सकते हैं, ठीक है बनाना मना थोड़े है किसी को, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने थोरियम आधारित, ध्यान रखना है, थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के रोसोटम है, ठीक है, रोसोटॉम के साथ क्या कहता है? एक समझौता किया। तो कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको दिखाई पड़ता है कुछ कुछ आपको परमाणु रिएक्टर दिखाई पड़ता है ना। परमाणु रिएक्टर सब जैसे कि रावत भाटा कहाँ पर? राजस्थान, ठीक है। परमाणु महाराष्ट्र में कौन सा? तारापुर, है ना। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए, इसीलिए उसको वहाँ जरूरत क्या चीज का है? महाराष्ट्र में थोरियम का, है ना। तो भारतीय राज्य थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौता किया जा रहा है। किस राज्य का? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, सीधा, और कुछ नहीं याद रखना है। जब मान के चले कि सीधा सी बात है कि रिएक्टर बनेगा तो किसको फायदा होगा? सभी को फायदा होगा, है ना, पूरे भारतीयों को फायदा होगा। और खास करके ध्यान रखिएगा तो क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा के रूप में फायदा होता है ना। परमाणु रिएक्टर से क्या काम करते हैं? ऊर्जा के रूप में करते हैं काम। चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कल का प्रश्न, हम लोग देख लेते हैं कि कल का क्या प्रश्न था। 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है?
तो ये आप लोगों को प्रश्न करवा चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर, है ना। उम्मीद है कि सभी का सही होगा, जो कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं उनका भी लगभग का सही रहा है आंसर। चलते हैं हम लोग आज देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न। चलिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये प्रश्न आपको पूरी तरह से करवाए हुए हैं कल का, है ना। तो ये प्रश्न का जवाब आपको कहाँ आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग देते नहीं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में।